हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को हिंदी में बोलते हैं बंध। तो पहले हम जानेंगे ये बंध होते क्या हैं। देखिए, कोई भी आपके दो एटम हो, यानी कि आपके दो परमाणु, जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिस कारण उन दोनों को एटम्स जो होते हैं उनके बीच में एक पाथ बनता है, जिस पाथ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके शेयर या ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहले पढ़ेंगे अपने, हमारा फर्स्ट है वो है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड आपके वो होते हैं जब एटम कोई एक एटम, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका सोडियम। सोडियम का जो आपका ईसी होता है वो होता है 281। ठीक है, ये आपका ईसी है, यानी इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, जैसे आपका Cl। Cl का जो ईसी होता है वो आपका होता है 287। इसमें क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कोई एक एटम अपने लास्ट वाले सेल में से इलेक्ट्रॉन लेके उसको परमानेंटली डोनेट कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट को। इससे होता क्या है कि वो आपका जो एलिमेंट है उसकी ईसी हो जाती है 288। अब देखिए, जो आपका जो फर्स्ट एटम था यानी कि सोडियम का, उसकी जो ईसी हो जाएगी वो हो जाएगी 28। अब जिसने सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दे दिया है Cl को, जैसे Cl सोडियम है उसके पास रह जाएंगे अपने 10 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8। और जो क्लोरीन थी आपकी, उसकी जो ईसी था वो हो जाएगा 288। अब देखिए, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। इसमें अब सोडियम ने इसको ट्रांसफर किया क्यों है? देखिए, आपका एक रूल होता है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इस रूल की वजह से जो आपके सारे एलिमेंट होते हैं वो अपने लास्ट सेल में एक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से सोडियम क्या करेगा, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और वो अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। Cl है, Cl का भी जब लास्ट सेल देखोगे तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए उसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो Cl क्या करता है, सोडियम से उस एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी कि सोडियम पे से एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, किसके लिए? आपकी क्लोरीन के लिए। इस जगह पे बनता है अपना कौन सा बॉन्ड? आपका आयनिक बॉन्ड। आपका आयनिक बॉन्ड। ऑक्टेट रूल मैंने आपको बता दिया है। आपका जो सारे एलिमेंट होते हैं वो सारे कोशिश करेंगे अपनी लास्ट सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की, जिस कारण ही आपके बॉन्ड बनते हैं। दूसरे होते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड आपके जब बनते हैं जब आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी होती है क्या? शेयरिंग। जैसे अभी आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में, जो सोडियम था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली आपके Cl को दे दिया था, पर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके 2 क्लोरीन के आइटम लेता हूँ, एक आपका क्लोरीन का आइटम ये रहा, एक आपका क्लोरीन का आइटम ये रहा, और आप देखोगे तो क्लोरीन का एसी होता है 287। तो दूसरे वाले क्लोरीन का भी एसी यही होगा 287। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी एसी पूरी करने के लिए और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। और आपकी ये वाले Cl है, इसको भी वही कंडीशन चाहिए। तो ये करते क्या है, जो इनके पास अपने लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपने पड़ोसी Cl को डोनेट कर देते हैं, अपने पड़ोसी Cl को डोनेट कर देते हैं। इस कारण क्या होगा, जो आपका ये वाला Cl होगा इसकी एसी हो जाएगी 287, जिससे आपका ये वाला एटम होगा ये स्टेबल हो जाएगा। सॉरी, 7 नहीं, यहाँ पर होगा आपका ये 8। अब क्या होगा, यहाँ पर जो Cl है ये आपका स्टेबल हो गया क्योंकि इसने अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था जो उसके पास वाले Cl के पास आया था, ये आपका वापस लौट के इसके पास चला जाएगा। जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन आया था ये घूम के फिर इस द्वारा से इस अपने Cl के पास द्वारा चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में? 7। तो ये करेगा, ये अब इस वाले Cl से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो ये वाला Cl होगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने को इस वाले को डोनेट कर देगा, जिस कारण इसका जो इसी हो जाएगा वो हो जाएगा 288। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये वाला क्लोरीन था इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसे? इसको, इस वाले Cl को। जैसे ये वाला टेबल हो गया, और ऐसे ही ये वाला जो क्लोरीन था ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, जिस कारण ये दोनों Cl एक दूसरे से स्टेबल हो रहे हैं। तो ये बनना है आपका यहाँ पर क्या? कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग हो रही है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब उसको जरूरत पड़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन अपना उसको दे देता है। इस टाइप के जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो होते हैं आपके थ्री टाइप के। पहला होता है आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें क्या होता है, जब आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब बनता है आपका क्या? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके पास यही वाला एग्जांपल Cl और Cl का। यहाँ पर क्या हुआ, इस Cl ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? इस वाले Cl को। और इस वाले Cl ने डोनेट किया इस वाले Cl को एक इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इन दोनों के बीच क्या बनेगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल अपना सेकेंड, यानी कि डबल कोवलेंट डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो एक एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस पर से एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या? O2, यस, ऑक्सीजन है आपकी। देखिए, आपकी जो ऑक्सीजन होती है
इसमें क्या है, इसमें आपके होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट सेल में, इसके लास्ट सेल में होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। और मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन का आइटम ले रहा हूँ जिसके पास भी क्या होंगे लास्ट सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको पता है ऑक्टेट रूल के अनुसार हर एटम जो आपका होगा वो अपने लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करेगा। बस ऑक्सीजन के पास तो आपके सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, किससे, अपने पास वाले ऑक्सीजन एटम को, दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। अब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास फिर हो जाएंगे इसके पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका ये वाला ऑक्सीजन होगा स्टेबल हो जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जिसने इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन लिए उसे तो उनको लौटा देगा, फिर उसके पास कंपनी में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फिर क्या करेगा, ये उसने उस पर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसीलिए ये उसको फिर दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन वापस देगा, जिस वजह से जबकि पहली वाली ऑक्सीजन होगी उसके पास भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इससे आपका क्या होगा, ये O2 होगा, ये आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल डबल कोवैलेंट बॉन्ड का। अब देखते हैं हमारा तीसरा जो कि आपका होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें क्या होता है, इनमें जब आपका एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपका N2 में क्या होता है, आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन होती है, उसके पास लास्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैं बना देता हूँ उनको 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन का आइटम बनाता हूँ मैं आपका 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इस नाइट्रोजन को आप देखोगे तो ये हरेगा, ये अपने इसके पास जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको तो ये लोन पेयर के फॉर्म में शेयर करता है, मतलब उसको लोन रहने देता है, अकेले रहने देता है। ठीक है, ये रहा आपका वो लोन पेयर। अब देखिए ये नाइट्रोजन है, ये अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तीनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है अपने पास वाले दूसरे नाइट्रोजन एटम से। अब दूसरे वाले नाइट्रोजन पे भी जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपने लोन पेयर रहने देता है। अब यहाँ से देखिए इस वाले नाइट्रोजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास थे पहले 5। इसने क्या किया, और इस वाले के पास भी कितने होंगे आपके 5, इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो इस वाले नाइट्रोजन को दे दिए। इससे क्या होगा, इस वाले जो 5 थे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। इससे आपका जो वाला नाइट्रोजन होगा ये स्टेबल हो जाएगा। अब जो आपका पहला नाइट्रोजन था इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, वो अपने उसके पास वो आप इलेक्ट्रॉन लौटाएंगे, इसके कारण उसको भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सारे नाइट्रोजन को दिए थे तो वो वाला नाइट्रोजन इसको फिर दोबारा से अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा इसको भी स्टेबल करने के लिए, जिस वजह से इस पर भी 5 + 3 यानी कि इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से आपका जो N2 होगा वो भी आपका स्टेबल हो जाएगा। तो यह होता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपके जो आयनिक बॉन्ड थे वो भी हो गए, आपके कोवैलेंट बॉन्ड थे वो भी हो गए, और कोवैलेंट बॉन्ड के जो तीनों सब टाइप थे कौन कौन से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कंप्लीट हो गए। हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड। अब पढ़ेंगे हमारा तीसरा टाइप ऑफ बॉन्ड जिनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो आपका जो एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है पर कंप्लीटली देता, कंप्लीटली नहीं देता है। और जैसे आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें वो अपने इलेक्ट्रॉनों को परमानेंटली किसी दूसरे एलिमेंट को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मैंने बताया था NaCl, NaCl करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को, इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली Cl को दे देता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी काउंटेक्स किसमें की जाती है आपकी Cl में, और सोडियम में से वो माइनस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन परमानेंटली पहुंच जाता है Cl के पास। दूसरा आपने देखा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आपकी जो Cl होती है वो अपनी एक इलेक्ट्रॉन को, अपने एक इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली किसको दे देती है, Cl को, और फिर उसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास वापस ले लेती है। और क्या करती है, वो दूसरे वाले से भी कहती है कि तू भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे, और फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद फिर उसे वापस डोनेट कर देता है दूसरे Cl को। इस कारण क्या होता है, आप देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, और जो आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो आ रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर और यहाँ पर शेयरिंग पेयरिंग। पर आपके जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें होता ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एलिमेंट को तो दे देते हैं, पर जो काउंटिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो आपकी उस एलिमेंट में भी की जाती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं, और उसमें भी की जाती है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं। पर जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर आते हैं, पर इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं लौट के नहीं आते, लौट के नहीं आते, मतलब जो काउंटिंग होती है जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते थे आपके किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमेशा पेयर में जाते हैं, यानी 2 की जोड़ी में, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो आपके 2 जाएंगे। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल से बताऊंगा। इसका एग्जांपल होता है आपका H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना। देखिए आपका ये आ गया H2SO4। अब देखो ध्यान से, ये जो आपके एटम हैं इसके बाद ये डॉट हैं, ये आपके इनके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बनाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नहीं यहाँ पर बनेगा उसका कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा किसको, ऑक्सीजन को, और उसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये उस पर से भी तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वजह से इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये हाइड्रोजन हो जाएगा क्या, स्टेबल यानी कि स्थिर। अब देखिए ऐसा ही होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को और उस पर से भी लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये वाला भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्टेबल। जैसे आपको पता है ये सल्फर है, सल्फर के लास्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये करेगा सल्फर एक इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को,
उस वाली को इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन को इस वाली को। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें से क्या होगा, इन दोनों ऑक्सीजन पे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सल्फर के पास हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। सल्फर हो जाएगा आपको क्या, स्टेबल। देखिए हाइड्रोजन होता है 2 पे स्टेबल हो जाता है, सल्फर आपका 8 पे स्टेबल हो जाता है, ये वाला भी हाइड्रोजन आपका 2 पे स्टेबल हो गया। अब क्या रहेगा आपकी ये चारों ऑक्सीजन। अब देखिए इस वाली ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, एक इस हाइड्रोजन को, एक इस सल्फर को। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिस कारण आपका जो ऑक्सीजन होगा ये भी आपका स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन आपका अपने एक इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, जैसे आपके जो ऑक्सीजन थे ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अब आप देखिए इस सल्फर ने तो आपके 1 इलेक्ट्रॉन कर लिए पूरे, तो इन दोनों ऑक्सीजन से बॉन्ड कैसे बनाएगा। अगर इसने इन दोनों के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो उसके पास सिर्फ 4 रह जाएंगे और फिर 4 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल नहीं होगा। तो सल्फर क्या करेगा, इसके साथ बनाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को और डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को। जैसे मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग उसमें भी होती है जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और उसमें भी होती है जिसमें वो जा रहे हैं, जिसमें से जा रहे हैं और जिसमें जा रहे हैं। तो देखो आपके यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर हो रहे हैं और इसमें कितने से 6, और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन इस पर और आ जाएंगे, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ये भी हो जाएगा आपका स्टेबल। ऐसे ही आपका जो ऊपर वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सल्फर था, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपके जो आपके ये दोनों ऑक्सीजन थे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलिए बाकी के बॉन्ड्स को हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये तीनों बॉन्ड आपके 10th लेवल तक के हैं, इसमें से आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये स्पेशल है, काफ़ी बोर्ड्स में ये सिलेबस में नहीं है, पर ये आगे आपको जो 12th क्लास होती है उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर है उसमें ये बहुत यूज होता है। आपके लिए शॉर्ट में बता दूं मैं आप। चलिए एक बार रिवाइज करा दूं, इन बॉन्ड्स में होता क्या है। जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आपका कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या? कंप्लीट ट्रांसफर। आपके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं, दूसरे एटम पे क्या, इलेक्ट्रॉन। और जब कोबाल्ट होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी होती है क्या, शेयरिंग पेयरिंग। शेयरिंग एंड पेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उधर से भी एक इलेक्ट्रॉन लौट के आता है। शेयरिंग ही तो हो रहा है, जब उसको यूज पड़ती है तो उस वाले को देता है, उसको यूज पड़ती है तो उस वाले से ले लेता है। और जब कोऑर्डिनेशन होते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करता है क्या, अपनी सेल्फ सर्विस, अपनी सेल्फ सर्विस। मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि किसी के काम आ जाए तो उसको दे देता है, यानी कि वो चीज़ उसके पास भी रहती है और जिसको दे रहा है उसके पास भी रहती है। तो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ये होता है आपका सेल्फ सर्विस। कोवर्ट होता है उसमें एटम की शेयरिंग पेयरिंग होती है। जो आयनिक होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। आप देख लीजिएगा, जब कोई एक एटम दूसरे एटम को परमानेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमेशा के लिए, उस जगह पर बनना है आपका आयनिक बॉन्ड। और जो आपके कोवलेंट होते हैं उनको से बचाने अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग हो रही है तो उनके ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए वहाँ पर बनना है आपके कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर सेल्फ सर्विस हो रही है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो इलेक्ट्रॉन उसके काउंट भी हो रहे हैं और दूसरे वाले एटम में भी काउंट हो रहे हैं, पर उनसे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं ले रहा दूसरे वाले से, तो वहाँ पर बनते हैं आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आगे की वीडियो में हम और टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।